This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you. न्यूज आ रहा है कि स्कूल को खोला जाए। भारत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसकी क्या सिचुएशन है आप उससे अवगत हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की शिक्षा नीति या भारत की किसी भी राज्य की शिक्षा नीति को देखा जाए जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है और एक अन्य क्षेत्रों के लोगों को देखा जाए जो सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं, जब आप बहुत गहराई से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चों के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत का निर्माण नहीं कर रहे हैं, भारत को एक विनाश के मोड़ पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1 to 12 क्लास तक क्लासों को खोला जा रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर बच्चे कितने परसेंट स्कूल जाते हैं वो आपको पता है। चाहे वो सरकारी स्कूल 1 to 5 हो, 1 to 8 हो, अंडर 10 हो, 10+2 हो या यूनिवर्सिटी हो। आप किसी भी क्षेत्र के स्कूलों को जो सरकारी स्कूल है जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है उसको देखिए आप, और बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि उसमें एक भी ऐसी स्कूल नहीं है जिसकी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करा रहा या स्कूल सिलेबस टाइम टू टेबल उसके बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। ये सारी समस्या हमारे भारत में ही पनपती जा रही है। मैं सोच रहा हूं कि उस पर आज खुलकर बातें की जाए। बिहार सरकार को देखा जाए तो हर बार टीचर की वैकेंसी आती है फिर उसे रोक दिया जाता है। आखिर क्यों? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आनी चाहिए कि शिक्षक की बहाली आने के बावजूद एग्जाम होने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। यदि आप टीचर हैं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा है, क्यों? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। यदि आप समझेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिहार सरकार इस प्रकार की हर बार बदलाव अपने आप में क्यों करना चाहते हैं, जब आप जानेंगे तो आपको बहुत ही जानकर आश्चर्य होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी टीचर सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं उनके पास वो क्षमता है ही नहीं है जो एक टीचर बनने के पास होना चाहिए। जब हम इस प्रकार की क्वेश्चन को रख रहे हैं तब आपके पास एक क्वेश्चन आता होगा कि मैंने तो सीटेट पास कर लिया, मेरे पास तो क्वालिफिकेशन है, मैं एबल हूं किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लायक। लेकिन भारत सरकार या बिहार सरकार की शिक्षा नीति उसे समझने में असक्षम है। क्यों असक्षम है? क्योंकि वो जान रहा है कि मैं जिस टीचरों को स्कूल में डालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जाकर बच्चे तो आते नहीं हैं, बच्चे किसी स्कूल में आते नहीं हैं और टीचर सिर्फ खुद पढ़ते हैं और अपने पढ़कर घर चले जाते हैं। तो क्यों हम पैसे की बर्बादी करें? 30,000 की नौकरियां दूं, उसके बाद भी एक भी बच्चे स्कूल में नहीं जाते हों, और जाते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है खाना खाने जाते हैं, किसी प्रकार की उनको खाना मिल जाए, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो वो जान रहे हैं कि इस पर क्या सिचुएशन है। मैंने बहुत सारे टीचरों से मुलाकात किया
तो कुछ ऐसे टीचर हैं जो एग्जामिनेशंस के द्वारा उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार स्कूल में ज्वाइन किया हो। ये मुखिया वाले जो एक प्रकार की फंड आई थी, वो आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी की वजह से सारे टीचर अनक्वालिफाइड, उनके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है क्या वो 1 to 5 तक की क्लासों को भी पढ़ा सके। मैं कुछ टीचरों से बात किया था, तो जब मुझे पता चला कि ये भारत सरकार या बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति है वो टीचरों से पढ़वाना ही नहीं चाहता है। हाँ, वो टीचरों से पढ़वाना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस ऐसा ही बच्चे को एक घेराबंदी के साथ रखा जाए। जिस प्रकार से आज करोड़ों रुपए की लूट हमारे भारत में एक इंग्लिश मीडियम के नाम पे यानी सीबीएसई के नाम पे लूट होता जा रहा है, इसकी बढ़ती हुई जो सिचुएशन है, आज लूटों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम और आप हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आपने कभी ध्यान दिया अपने बच्चे को कि सरकारी स्कूल में क्यों ऐसी शिक्षा नीति नहीं है जिससे वहाँ बच्चे अपने आप को डेवलप कर सके। जहाँ तक बात होती है कि आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चों के पीछे। संस्कार तो बिल्कुल नहीं आते हैं। इसमें कहीं भी लिखने वाली बात है तो आप लिख लीजिए, संस्कार तो आते नहीं हैं। आपके बच्चे अनएजुकेटेड ही रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी वो बेरोजगारी से जूझ रहा हो। जो बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहा हो, आज भारत की संख्या सबसे ज़्यादा बेरोजगारों में एक माना जाता है। क्या ऐसी शिक्षा नीति से हमारा भविष्य आने वाला जो निर्माण करने वाले बच्चे हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? एक क्वेश्चन मार्क। दूसरी क्वेश्चन मार्क है कि क्या बच्चों में काबिलियत है? वो भटक कहाँ रहे हैं? आखिर कहाँ से गिर रहे हैं वो अपने आप? उनके पास क्षमता है कुछ करने के लिए, लेकिन वो क्यों गिर जाते हैं? वो लास्ट में जाकर इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद भी वो बेरोजगार अपने आप को लिखते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। ऐसा क्यों? इसकी सारी समस्या हमारे भारत की पहली वाली शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। शिक्षा नीति ऐसी दी गई जिससे बच्चे अन्न काबिल पैदा हो रहे थे। उसको निकालने के लिए मुझे और आपको इस सीबीएसई वाले जितने भी सारे स्कूल हैं उसको बंद करवाना होगा। जब वो बंद करवाया जाएगा तो सारे बच्चे और सारे टीचर सरकारी स्कूलों में डाला जाएगा। सरकारी स्कूलों में डाला जाएगा, उसके बाद उसकी शिक्षा नीति में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव आएंगे। और जब बदलाव आएंगे तो आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ पाएंगे और हमारी भारतीय शिक्षा नीति को एक अपर माध्यम पे ले जाकर मुझे सुकून मिलेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। आप और मैं इस भारत में पूरी शिक्षा नीति को एक अच्छे तरीके से सिलेवार के अनुसार चलाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें कि वो इस पर काम करें। यदि आप बच्चे में शिक्षा देना ही चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जब देना चाहते हैं, तो उसमें क्या बदलाव किया जाए जिससे आज के बच्चे, भारत गरीबी से जूझ रहा है, जब गरीब के बच्चे एक अच्छे स्कूल, एक अच्छी एजुकेशन से लेगा तभी हमारा भारत एक अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा। मैं सेंट अमर मौर्य। यदि आप मेरे YouTube पे हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। यदि आप और कहीं से देख रहे हैं तो वहाँ से लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। This is Saint Aman Maurya. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.